नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हजार्ड? निम्नलिखित में से किस पेड़ को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बबूल, बी अमलतास, सी नीम, डी यूकलिप्टस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूकलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जाम्पल ऑफ लेंटिक हैबिटेट इन द फ्रेश वाटर कम्युनिटी इज? मीठे पानी के समुदाय में लेंटिक हैबिटेट का उदाहरण है। आपके ऑप्शन हैं ए पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, बी वाटरफॉल्स एंड रिवर्स, सी पॉन्ड्स एंड रिवर्स, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज इज नोन एज? दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए इकोटाइप, बी आर्केड, सी इकोस्फेयर, डी इकोटोन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? आपके ऑप्शन हैं ए डेजर्ट, बी माउंटेन, सी ओशियन, डी फॉरेस्ट। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। आपके ऑप्शन हैं ए फॉरेस्ट, बी ग्रासलैंड, सी डेजर्ट, डी ओशियन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मरीन, बी फॉरेस्ट, सी माउंटेन, डी डेजर्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरीन और ओशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित बायोम का उदाहरण है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रेश वाटर, बी ग्रासलैंड, सी रेन फॉरेस्ट, डी क्रॉपलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्रॉपलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement. First, most of the world coral reef are in tropical waters. Second, more than one third of the world's coral reef are located in the territories of Australia, Indonesia, and Philippines. Third, coral reef host far more number of animal phylanthropy than those hosted by tropical rainforest. Which of the statement given is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व की अधिकांश मूंगा चट्टानें उष्णकटिबंधीय जल में हैं। दूसरा, विश्व की एक तिहाई से अधिक मूंगा चट्टानें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में स्थित हैं। तीसरा, मूंगा चट्टानें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पशु फाइलों की मेजबानी करती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है विश्व के अधिकांश मूंगा चट्टान उष्णकटिबंधीय जल में है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, विश्व की एक तिहाई से अधिक मूंगा चट्टानें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के क्षेत्रों में, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि मूंगा चट्टानें उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में पशु फाइलों की मेजबानी करता है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ? निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? आपके ऑप्शन हैं ए हाइड्रोस्फीयर, बी बायोम, सी लिथोस्फीयर, डी बायोस्फीयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द साइक्लिक ऑफ एलिमेंट इन
इकोसिस्टम इज कॉल्ड? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए केमिकल साइकिल्स, बी बायो जियोकेमिकल साइकिल, सी जियोलॉजिकल साइकिल, डी जियोकेमिकल साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायो केमिकल साइकिल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग biogeochemical cycle the weathering of rocks in the main source of release of nutrients to enter the cycle? निम्नलिखित जैव रासायनिक चक्रों में से किसी एक के मामले में चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने के पोषक तत्वों की रिहाई का मुख्य स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए कार्बन साइकिल, बी नाइट्रोजन साइकिल, सी फॉस्फोरस साइकिल, डी सल्फर साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉस्फोरस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड? किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बायो जियोकेमिकल साइकिल, बी बायो जियोलॉजिकल साइकिल, सी इकोलॉजिकल सक्सेशन, डी बायोलॉजिकल साइकिल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायो जियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए वाटर मैनेजमेंट, बी ए फॉरेस्टेशन, सी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किस आंदोलन का नारा है? आपके ऑप्शन हैं ए एपिको मूवमेंट, बी नर्मदा बचाओ आंदोलन, सी चिपको मूवमेंट, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए प्लांट कंजर्वेशन, बी टाइगर प्रोजेक्ट, सी क्रोकोडाइल कंजर्वेशन, डी प्लांट रिप्रोडक्शन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लांट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, number 16, consider the following statement relating to the ecosystem. First, the term ecosystem was first used by A.G. Tansley. Second, those organisms which produce their food themselves are termed as autotrophs. Third, consumers consume their food through the process of photosynthesis. Fourth, decomposer convert inorganic matter into organic matter. Which of the above statement are correct? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले A.G. टेंसलर ने किया था। दूसरा, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तीसरा, उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का उपभोग करते हैं। चौथा, अपघटक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय A.G. टेंसलर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्फ आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफ्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। लेकिन तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जो कंज्यूमर कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, गलत है। और डिकम्पोजर कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक, ये भी गलत स्टेटमेंट। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 17, which one of the following is the correct sequence of ecosystem in the order of decreasing productivity? घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का सही क्रम है? आपके ऑप्शन है ए ओशियंस, लेक्स, ग्रासलैंड, मैंग्रोव्स, बी मैंग्रोव्स, ओशियंस, ग्रासलैंड, लेक्स, सी मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स, ओशियन, डी ओशियंस, मैंग्रोव्स, लेक्स, ग्रासलैंड। 17वें का आंसर क्या है? ऑप्शन सी मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स, लेक्स, ओशियन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Question number 18. Concerning food chain in ecosystem, consider the following statement. First, a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feeds upon each other. Second, food chains are found within the population of a species. Third, a food chain illustrates the number of organisms which is eaten by others. Which of the statement given above is are correct? पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एक खाद्य श्रृंखला उस क्रम को दर्शाती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे को खिलाती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखलाएं एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है। तीसरा, एक खाद्य श्रृंखला उन जीवों की संख्या को दर्शाती है जिन्हें दूसरे लोग खाते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, यही इसमें सही स्टेटमेंट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है। ए, द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। बायोस्फेरिक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह यूनिडायरेक्शनल है। बी, द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इज सिक्लिकल। जीव मंडल में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय है। सी, रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल। पोषी स्तर बढ़ने के साथ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सापेक्ष हानि कम हो जाती है। डी, स्पीसीज एट प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉपिक लेवल अपीयर टू बी लेस इफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी। उत्तरोत्तर उच्च पोषी स्तर पर प्रजातियां उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में कम कुशल प्रतीत होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम? निम्नलिखित में से किसने पहली बार गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? आपके ऑप्शन हैं। ए, ई पी ओटम। सी, बी सी रोंकियर। डी, ई सी एफ ई कैलिमेंट। डी, आंस नाइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंस नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द कंसेप्ट ऑफ द इकोलॉजिकल नीश वॉज एनंसिएटेड बाय? पारिस्थितिकी आला की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? आपके ऑप्शन ए, ग्रीनेल। बी, डार्विन। सी, ईपीओडम। डी, सी सी पार्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीनवेल, ग्रीनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज? पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप इकाई है। आपके ऑप्शन हैं। ए, ग्लोबल हेक्टेयर्स। बी, नैनोमीटर। सी, होपस क्यूब फुट। डी, क्यूबिक टन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल हेक्टेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ द पर्सन इज कॉल्ड हिज? किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल उसका कहलाता है। आपके ऑप्शन हैं। ए, बायोटा। बी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सी, बायोम। डी, निश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन? इट इज अ मेजर इन मोनेटरी वैल्यू ऑफ द? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन की सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह मौद्रिक मूल्य में एक का माप है। आपके ऑप्शन हैं। ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 emission in a given year. बी, requirement of fossil fuel for a country to provide good and services to its citizens based on the burning of those fuels. The efforts put in by a climate refuses to adapt to live in a new place. The contribution of an individual person to the carbon footprint of the planet. आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक लागत शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह मौद्रिक मूल्य माप है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, किसी दिए गए वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड से होने वाली दीर्घकालीन क्षति। लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय अ टन ऑफ CO2 emission in a given year. A is the right answer. Next question. Question number 25. Read the list of ecological concern
and the year in which act were executed in India. Ecological Concern Act was passed. Wild Protection Act, B. Environment Protection Act, C. The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Forest Right Act, D. The Forest Conservation Act. दूसरी तरफ है 1986, 2006, 1972 और 1980। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ था? 1972 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स एक्ट कब था? 2006 में। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसका मिलान कैसे करेंगे? फर्स्ट का थर्ड नंबर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फर्स्ट नंबर 1986, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर एक्ट का 2006, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो 3124 3124 किस में है? ऑप्शन ए में है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।